Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to English class. Beta, today we will do the practice book unit number 2. Beta, in our previous class we have understood the concept replacing words. Replacing word is known as pronoun. So what is replacing word? A pronoun is a word that takes place of a noun. Noun means naming word. ओके बेटा, जो नेमिंग वर्ड है उनकी जगह पे आता है दैट इज कॉल्ड ए प्रोनाउन और रिप्लेसिंग वर्ड. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2. सो ओपन पेज नंबर 12. लेट्स स्टार्ट बेटा. पेज नंबर 12, एक्सरसाइज नंबर 3. बेटा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द passage C2 the canary. Unit animal word of my English reader and underline the replacing word. Beta, you have read the lesson the canary and some lines have given. कुछ lines दे रखी आपको. You will underline the replacing word. Okay बेटा. So first one is Somu's father had given him a wonderful gift on his birthday. A little yellow canary. मैंने अभी आपको बताया बेटा, नेमिंग वर्ड्स की जगह क्या यूज़ करते हैं हम, जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ए रिप्लेसिंग वर्ड. तो सोमूज फादर हैड ए गिवन हिम मतलब किसके लिए यूज हुआ, हिम किसके लिए यूज हुआ बेटा, सोमू के फादर ने एक गिफ्ट दिया. किसको दिया, सोमू को. तो ये किसके लिए यूज हुआ, सोमू की जगह इन्होंने किसका यूज किया, हिम का. तो हिम इज़ ए रिप्लेसिंग वर्ड. सोमूज फादर हैड ए गिवन हिम. तो हिम को अंडरलाइन करो कि सोमू के फादर ने किसको दिया वंडरफुल गिफ्ट, सोमू को ऑन हिज बर्थडे. भाई सोमू के हिज किसके लिए यूज है, सोमू का. बर्थडे किसका है, सोमू का. तो दैट इज हिज इज ए रिप्लेसिंग वर्ड. अ लिटल येलो कैनरी. सोमू नेम्ड हर मोली. अब सोमू ने किसका नेम रखा, यस हर यूज़ किसके लिए किया गया है, हर ईयर रेफर्स टू कैनरी. तो कैनरी का नाम क्या उसने रखा, मोली. और तो हर किसके लिए यूज हुआ है, कैनरी के लिए. तो यू विल दैट इज आल्सो ए रिप्लेसिंग वर्ड. नाउ द बीवर. सोमूज फ्रेंड वुड कम टू सी मोली एवरी डे. सोमू के फ्रेंड्स जो है एवरी डे मोली को मिलने आए थे. एंड शी वुड सिंग स्वीट सॉन्ग फॉर दैम. सो बेटा शी वुड सिंग, कौन सिंग करती थी, कौन गाती थी स्वीट सॉन्ग, कैनरी. तो कैनरी के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया, मोली के लिए क्या यूज़ किया, शी. तो शी इज़ रिप्लेसिंग वर्ड. यू विल अंडरलाइन शी. देन दैम. दैम हियर रेफर्स टू सोमूज फ्रेंड. ठीक है बेटा, सोमू के फ्रेंड्स के लिए दैम यूज हुआ. आफ्टर सम वीक सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मोली. देन वन डे ही डिड नॉट क्लीन इन द केस. बेटा हु डिड नॉट क्लीन द केस, yes he here refers to somu. so he क्या है, replacing word है. another day he did not feed her and he here refers to somu and her here refers to canary. तो इसको दोनों को अंडरलाइन होंगे. समझ आ गया बेटा आपको. नेमिंग वर्ड की जगह जो वर्ड यूज होंगे दैट इज कॉल्ड ए रिप्लेसिंग वर्ड. वो क्या कहलाएंगे, रिप्लेसिंग वर्ड. तो यहाँ सोमू के लिए, कैनरी के लिए, सोमू के फ्रेंड्स के लिए वर्ड्स यूज हुए और उनको हमने अंडरलाइन किया. वो अंडरलाइन वर्ड क्या है, रिप्लेसिंग वर्ड्स है. ओके बेटा. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज नंबर 4. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल द करेक्ट रिप्लेसिंग वर्ड फ्रॉम द एड. आपको पिक्चर देखनी है बेटा एंड द करेक्ट रिप्लेसिंग वर्ड आपने यूज़ करना है. आई एम ए गर्ल. सो बेटा एम ए गर्ल अपने लिए मैंने बताया था, हम अपने लिए क्या यूज़ करते हैं, मेरे लिए क्या यूज़ करें, आई. तो आई एम ए गर्ल. नाउ बी डैश आर ए टोल बॉय. यस बेटा, जब हमारे कोई सामने है हमने उसको कहना है, उसके बारे में कहना है, तो देन वी विल यूज़ द यू. सो यू आर ए टोल बॉय. एंड डैश इज़ ए फैट मैन. दैट इज़ ए मैन. और मैन और बॉय के लिए क्या यूज़ करते हैं, ही. देन ही इज़ ए फैट मैन. आगे गर्ल के लिए क्या यूज़ होगा, शी.
तो शी इज़ ए प्रिटी गर्ल। डैश इज़ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। यस, ऑब्जेक्ट के लिए विच रिप्लेसिंग, कौन सा रिप्लेसिंग वर्ड यूज होएगा? इट। ओके, देन एफ में देखो आर बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा था जब एक से ज़्यादा बेटा लोग हो लेकिन उसमें अगर हम भी इंक्लूड हो देन वी विल यूज़ द वी, तब वी यूज़ करेंगे, वी आर बेस्ट फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट, आई हैव इन्वाइटेड डैश फॉर डिनर दिस वीकेंड। यस बेटा, ही और हिम हम यूज़ करेंगे वाई के लिए, तो हिम। डैश आर न्यू नेबर्स। बेटा बहुत सारे हैं, लुक एट द पिक्चर, बहुत सारे हैं, तो वी विल यूज़ द दे। ओके, दे आर न्यू नेबर। ओके बेटा, नाउ वी विल डू द वर्कशीट 2। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आपको स्टोरी पढ़नी है और उसकी जगह करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। ओके बेटा, वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज। सो एक बार एक ओल्ड मैन जो था वो विलेज में रहता था। डैश हैड 4 सन, द ओल्ड मैन ही। बेटा हम ओल्ड मैन बारी बारी यूज़ तो नहीं कर सकते, तो उसकी जगह अगर हमने रिप्लेसिंग वर्ड यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही। देन ही हैड 4 सन्स, देन 4 सन्स, 4 सन्स 1 से मोर है तो हम क्या ये ऊपर रिप्लेसिंग वर्ड यूज़ करेंगे? दे वर वेरी लेजी। लेजी बेटा आलसी, बहुत आलसी थे। So they were very lazy. The old man or he used to work alone in the fields. Then old man one person है and the main man है, तो when we will use the he. He used to work alone in the fields. Alone बेटा अकेला, वो अकेला ही जो है खेतों में काम करता था। And again हम sons के बारे में बात करेंगे, then we will use the they. They never helped him. वो कभी भी उसकी हेल्प नहीं करते थे। दे नेवर हेल्प्ड हिम। बेटा यहाँ पे आपने जितने भी हैं जो आपने टिक करे हैं दैट इज़ ऑल द रिप्लेसिंग वर्ड। वो क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड है। आपने नेमिंग वर्ड की जगह जो यूज़ कर रहे हो रिप्लेसिंग वर्ड, तो उनको आपने टिक करना है। ओके बेटा, यहाँ टिक करे हुए हैं, ऐसे ही आपने टिक करना है। सो वन डे द thought of a clever plan. He called his sons and told them, और उसको बताया। them यूज़ किया जाता है जब हम ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ करते हैं। them that he had buried all his treasure in his field. that he had buried, that उसने बरी कर दिया था। the buried means दबाना and treasure means खजाना। कि उसने क्या प्लान बुलाया? he had thought of a clever plan, एक clever प्लान बनाया। देन उसने कहा कि मैंने खजाना जो है वो फील्ड में दबा दिया है। देन द ब्रदर्स वेंट, हर एक को लालच होता है ना बेटा, एंड डग द फील्ड, एंड डग मैंने खोद दिया पूरा खेत। हाउएवर दे डिड नॉट फाइंड द एनी ट्रेजर, को कोई ट्रेजर नहीं मिला। दे वेंट बैक टू देयर फादर, देन अगेन ये वेंट बैक टू देयर फादर। द ओल्ड मैन laughed and told them that the field was their only treasure. एंड देम किसके लिए यूज है? सेम। जब हम दे बेटा यूज़ करते हैं बहुत सारे जने हैं सब्जेक्ट में शुरू में, लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट में उसी चीज़ को लिखना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? देम। दे का देम, ही का हिम, एंड शी का हर। सो टोल्ड देम दैट द फील्ड वाज देयर ओनली ट्रेजर। बाय मेकिंग देम प्लो द फील्ड ही हैड गिवन them a chance to earn money by growing crops. So you will tick this correct option. आपने बुक में ये करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है। ठीक है बेटा, जितने भी ये करेक्ट ऑप्शंस हैं आपको इनको टिक करके जो है देने हैं। ओके बेटा, इनको टिक करना है। और ठीक है, ये क्या है? ओके बेटा, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज टुमारो। ठीक है बेटा, नाउ वी विल डू 3rd, 4th एंड वर्कशीट 2 की फर्स्ट पार्ट जो है आपने बुक में करना है। जो नेक्स्ट पार्ट है वी विल डू टुमारो। ओके बेटा, थैंक यू।